Dear students, we are going to start question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? तो यहाँ पे वर्ड है एक इक्वेशन EQUATION. This word has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distinct letters. Okay. The above word has यानी ऊपर का जो शब्द है उसके पास है 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स। 8 जो है बिल्कुल अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट लेटर्स विच कैन बी अरेंज्ड जिसने अरेंज किया जा सकता है themselves in 8p8 जिनको अरेंज किया जा सकता है इन 8p8 वेज में। तो आपको मालूम है कि 8p8 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8 NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो दिस विल गिव फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फैक्टोरियल 8 ये हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो इम्प्लाई दैट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कर दीजिए। 8 7 जा 56, 6 5 जा 30 एंड 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इम्प्लाई दैट 56 इंटू 24 को 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 720। अब इसके बाद 720 में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे The answer will be yes 40,320। चलिए यहाँ पे यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated. Monday, MONDAY, Monday. So the word has 1 2 3 4 5 6 distinct लेटर्स। इसमें कुल कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं।
उसके बाद यहाँ पे 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है। तो 4 लेटर से 4 लेटर्स आउट ऑफ 6, यानी 6 में से 4 लेटर्स को क्या किया जा रहा है, ठीक है, कैन बी अरेंज्ड इन 6 टोटल है, उसमें से 4 लेना, 6p4 वेज। तो दिस विल गिव 6p4 का मतलब फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इक्वल फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इक्वल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30, 4 3 12, 360 वेज, ठीक है। तो लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ये हो गया फर्स्ट पार्ट 360, क्लियर। अब इसके बाद ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सेकंड पार्ट ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सेकंड में है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सभी लेटर को लिया जा रहा है एट अ टाइम। तो दिस कैन बी अरेंज्ड, टोटल है 6, तो 6p6 वेज है। तो ये फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 इक्वल ओनली फैक्टोरियल 6, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इम्प्लाई द 30, 4 3 12 और 12 2 24, 720, यस 720। अब इसके बाद इसी में एक पार्ट और है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, सभी लेटर का यूज किया जाएगा लेकिन पहला लेटर जो है वो वॉवेल है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर इन दिस वर्ड, इस वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं। तो डेफिनेटली देयर आर 2 वॉवेल्स है, 2 वॉवेल्स है, दैट इज ओ एंड ए। तो ओ और ए 2 वॉवेल्स हैं, दोनों वॉवेल्स को 2 वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। तो अब 2 वॉवेल को 2 वेज से अरेंज कर सकते हैं, तो बाकी कितने लेटर्स बचे। थर्ड पार्ट है मंडे, इसमें वॉवेल है बच्चों, आपका ओ है, आपका ए है। तो देयर आर 2 vowels in the given word, दिए हुए वर्ड में 2 वावेल हैं, दैट इज ओ कॉमा ए, एंड this can be arranged in 2 ways, इनको 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब कितने कुल 6 हैं,
बचे कितने? 5। कुल कितने बचे? 5। तो 5 को हम क्या कर सकते हैं, बोलिए? तो बच्चों द फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज्ड या फिल्ड भी कह सकते हैं। द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। अब दो वावेल हैं तो किसी एक से फिल कर सकते हैं बाई एनी वन ऑफ द टू vowels, by any one of the two vowels. The first place can be filled by any one of the two vowels O or A, O or A, O or A in two different ways. दो अलग अलग। अब द रिमेनिंग लेटर्स से दैट इज 5। रिमेनिंग लेटर कितना बचे? 6 थे। एक वावेल अगर आप फिल कर देंगे, ठीक है, तो रिमेन्ड लेटर्स विल बी 5। तो द रिमेनिंग लेटर दैट इज 5 विल बी फिल्ड या अरेंज्ड इन। अब 5 है तो 5 प्लेस भी है, तो इन 5p 5 ways, 5p 5 ways, ओके, यानी सेकंड टू सिक्स्थ। अब इसके बाद टोटल जो है, टोटल परमुटेशन, टोटल अरेंजमेंट will be 2 into p 5p 5 equal 2 into factorial 5 minus 5 equal 2 into factorial 5 upon factorial 0 equal 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. The answer will be 5 for the 20, 23 the 60, 62 the 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। क्लियर? चलिए ये भी हो गया। अब इसमें कोई पार्ट नहीं है। यहाँ पे कंडीशन ये थी कि ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। पहला लेटर आपका वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल 2 हैं, एक ओ और एक ए। अगर एक वॉवेल आपने रख दिया तो रिमेनिंग लेटर्स विल बी 5 इन नंबर। तो 5 को 5 प्लेस पे 5p 5, जो कि 2 वॉवेल हैं, इनको 2 बेस, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टूगेदर। इस टाइप का एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आप वहाँ से भी देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले मिसिसिपी में हम देखेंगे कुल कितने लेटर्स हैं। तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देयर आर 11 लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी, जिसमें जो है बच्चों
आई जो है 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4। एस भी 4 टाइम्स आया है और पी भी 2 टाइम्स आया है। तो फार्मूला वही था कि इसका परमुटेशन निकालने के लिए क्या करते थे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और etc। क्लियर? चलिए इसको लगाइए मिसिसिपी। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इन द गिवन वर्ड, दिए हुए वर्ड में आई अकर, आई अकर्स, अकर माने आता है, ठीक है, या आई कम से भी लिख सकते हैं। आई अकर्स कितने टाइम्स आया है, काउंट करिए, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आई आता है 4 टाइम्स। उसके बाद एस अकर्स आल्सो 4 टाइम्स, एस भी कितनी बार आया है, 4 टाइम। पी जो है पी अकर्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ये 2 बार आया है। एंड एम अकर्स ओनली वंस, एक बार आया या 1 टाइम लिख सकते हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, अब फार्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फैक्टोरियल, ये इक्वल फैक्टोरियल 11 अपॉन आई कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, एस कितने टाइम्स आया, 4 टाइम, पी कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम। ठीक है, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, जैसा कि आप जो है फार्मूला में पढ़े थे कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल और जो भी और इंटू कर देंगे। ये फार्मूला था कि एक दिया हुआ वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं और कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको फैक्टोरियल के साथ नीचे लिखते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो इम्प्लाई दैट फैक्टोरियल 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और ये फैक्टोरियल 4 लिखिए। अब इसके बाद फैक्टोरियल 4 एक रहने दीजिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 का 1 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो दिस विल गिव फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 8 हो गया और 3 2 ज़ा आपका 6 हो गया। अब इसके बाद बाकी को मल्टीप्लाई करिए, 11 10 ज़ा 110 और 9 मिला, 9 7 ज़ा 63, 2 5 ज़ा 10। चेक द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इम्प्लाई दैट ये आपका 00 इंटू 63, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 00, पहले डाउन कर लीजिए, 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66, 66 में 3 को ऐड करेंगे तो 69। इसमें बच्चों एक चीज़ छोटा है, 4 4 4 3, एक फैक्टोरियल 2 छूट गया है, फैक्टोरियल 2 छूट गया इसमें।
ठीक। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में लिखेंगे फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। 1 को छोड़ दीजिए। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल आपका 4 5 6 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। और इसको एक्सप्लेन करिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, ठीक। और ये 4 है, 4 2 ज़ा 8 ये कैंसिल, और 2 3 ज़ा 6 कैंसिल। द रिमेनिंग नंबर विल बी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। दिस विल गिव 110 इंटू 63 इंटू 5। The answer will be what? 110 into 5 3 is 15. ये 315. This will give 0, 16 and 11 3 is 33, 34. 3 4 6 5 0। 11 5 55, 11 कम 11 5 16, 11 3 33। अब इसके बाद कंडीशन इसमें ये है कि 4 आइज नॉट कम टूगेदर, 4 आइज नॉट कम टूगेदर। तो सबसे पहले 4 जो आइज है, 4 आइज कम टूगेदर अगर ले, कम टू गेदर, तो कुछ देर के लिए 4 आइज जो है, आई 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 आई, इसको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानते हुए, ये कितने कुल 4 हैं, तो टोटल नंबर कितने थे 11, तो 11 माइनस 4 इक्वल 7। अब इसके अंदर चूँकि ये एक यूनिट प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसमें है क्या, तो बच्चों इसमें याद रखिएगा कि 4 आइज कम टूगेदर, आई आई आई। उसके बाद टोटल जो लेटर्स थे वो 11 हैं, ठीक है। 11 में से ये एक साथ, तो -4 करेंगे तो फिर इसके बाद इसको एक कंसीडर करेंगे, तो 7 + 1 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल 8 हो जाएगा। अब सिंस इन्हें वी ट्रीट देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इसको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद विथ 7 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, 7 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट के साथ, तो इनको विल अकाउंट फॉर 8 ऑब्जेक्ट, ये मिल करके कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, 8 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो दीज ऑब्जेक्ट्स इन विच, अब इन 8 ऑब्जेक्ट में 4 जो है कितने टाइम्स आया है, एस कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, पी कितने टाइम्स आया, 2 टाइम, और 1 जो टाइम्स एम आया है। आई को इसमें से हटा दिया गया क्योंकि आई ही को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इनको कैन बी अरेंज्ड, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 वेज करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट, दैट इज 4 आईज कैन बी अरेंज्ड। हम 4 आई को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 वे से, क्योंकि आई कितने टाइम्स आया, 4, टोटल कितने हैं आई 4, तो 4/4 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर
Therefore, by multiplication principle required, number of arrangements will be factorial 8 upon factorial 4 into factorial 2 into factorial 1 into factorial 4 upon 4. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव factorial 4 factorial 4 factorial 2. इसको 1 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका 1 आएगा. दिस विल गिव 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 होती है. 4 से 4 कैंसल, 2 4 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, ये 30. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 840. अब इसके बाद टोटल जो अरेंजमेंट था हमारे पास कितना था 34,650. और क्वेश्चन में ये है कि 4 आइज नॉट कम टूगेदर. ठीक है, 4 आइज नॉट कम टूगेदर. क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे. फोर आइज नॉट कम टू गेदर. कितने में से माइनस करना है, इसमें से 840 को माइनस करेंगे. 0 33,810. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड्स विथ S. सेकंड है vowels are all together. There are always 4 letters between P and S. क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड्स विथ S. कितने तरीकों से जो परमुटेशन शब्द है उसको अरेंज किया जा सकता है अगर वर्ड की स्टार्टिंग P से हो और उसकी एंडिंग S पे हो. अब ये दोनों की पोजीशन फिक्स्ड है तो टोटल, पहले देखिए, टोटल नंबर इन द गिवन वर्ड, जो दिया हुआ वर्ड है दैट इज परमुटेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने हैं, 12 है. जिसमें जो है बच्चों T जो है रिपीटेड है. इन विच T, जो T लेटर है, T ये हैज़ बीन रिटन टू टाइम्स. ठीक है, हैज़ बीन रिटन 2 टाइम्स, ये 2 बार आया है. तो पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड्स स्टार्टिंग विथ P एंड एंडिंग विथ S. फॉरवर्ड स्टार्टिंग विथ P एंड एंडिंग विथ S. P से स्टार्ट हो रहा है और S पे ख़त्म हो रहा है. तो अब क्या करेंगे, द रिमेनिंग 10 लेटर्स
remaining remaining 10 लेटर्स कितने बचे हैं? 10 लेटर बचे हैं विथ टी विथ टी जो अकरिंग, ये कितने बार घटित हो रहा है, कितने बार आ रहा है? ट्वाइस है। क्लियर? इन द 10 vacant places, in the 10 vacant places. Clear? This can be done. This can be arranged. ठीक है, फार्मूला मालूम है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये टी की वजह से 2, बाकी तो सब डिफरेंट हैं, ये वेज हो जाएगा। तो दिस सिंप्लाइज फैक्टोरियल 10 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नहीं सॉरी 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 9 ज़ा 90, 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30 इंटू 4 3 ज़ा 12 इम्प्लाइज दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5040, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360। क्लियर है? ये 0 54 45। अब इसके बाद 5040 कितने से? 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0, ये 30 हो जाएगा, 0 0 4 4 1, इतना चेक कर लीजिए। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ आए तो परमुटेशन में वॉवेल्स कितने हैं? चलिए, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। वॉवेल कौन सा बच्चों? ई है, ई कॉमा यू और ए, ई यू ए आई ओ, ये वॉवेल्स हैं, ये एक साथ आ रहे हैं वॉवेल्स एक साथ। ठीक है, बाकी कॉन्सोनेंट होंगे
तो बाकी में आपका कौन सा है, P है, R है, फिर उसके बाद M है, T है, फिर T है, N है और S है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। अब इसको हम क्या नाम है, कंसीडर करेंगे सिंगल। ठीक है, दीज आर, ये 5 हैं, ये कितने हैं, 5 आर वॉवेल्स। क्लियर। तो 5 आर वॉवेल्स, दिस सिंगल ऑब्जेक्ट, दिस इसको सिंगल मानेंगे, दिस सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ 7 कॉन्सोनेंट, टुगेदर, ये 7 है, टुगेदर विथ 7 consonant, 7 consonants become 8, ये दोनों ये मिल करके क्या हो जाएंगे, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 numbers in which T occurring, T उसमें T जो है, T occurs twice, 2 बार आ रहा है। T जो है आपका ये 2 times है। क्लियर हो गया। So this can be arranged is equal to factorial 8 factorial 2 ways। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसी में वॉवेल्स है, फॉर 5 वॉवेल्स दिस can be arranged 5p5, that is factorial 5 upon factorial 5 minus factorial 5 is equal to factorial 1, no, factorial 1 anyways। तो टोटल अरेंजमेंट इक्वल factorial 8 factorial 2 into factorial 5। This will give 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial 2
अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर इसके बाद 5 4 3 2 1 कैंसिल हो गया। 8 7 ज़ा 56 इंटू और 30 इंटू 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 120। इसका आंसर सिंप्लीफाई करेंगे तो इतने का इंटू ज़ीरो ये हो गया, और अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1680 का मल्टीप्लाई 1440, तो इट्स रिजल्ट विल बी 2 4 1 9 2, मिला लो 2 4 1 9 2 0 0। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट में बच्चों कह रहे देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए, पी और एस के बीच में। तो चलिए पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। कुल कितने कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इसमें 6 बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3, चलिए चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो नंबरिंग कर दीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब यहाँ पे है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे पी रख रहे हैं, पी यहाँ पे पी रख रहे हैं, तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे एस रख दें। क्लियर। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो पी और एस के बीच में फिर पी आप यहाँ कर दीजिए, फिर आप पी, मैं दूसरे पेन से लिख रहा, पी अगर यहाँ कर देंगे तो एस आपका यहाँ हो जाएगा। यानी पहली पोजीशन और 6, यानी फर्स्ट और 6, फर्स्ट और 6, ठीक है। फर्स्ट और 6 के बीच में 4 लेटर्स आएंगे। फिर उसके बाद 2 और 6 नहीं 2 और 7, 2 और 7 के बीच में क्या करें, फर्स्ट और इसको 1 2 किया जाए, 1 6 किया जाए तो सही रहेगा।
इसको 1 और 6 के बीच में 4 लेटर्स, एक सैंपल ये मिला। दूसरा जो है 2 और 7 के बीच में 4 लेटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 3, ये बढ़ता जाएगा, 3 और 8 के बीच में 1 2 3 4, 3 और 8 के बीच में 4 लेटर्स आ सकता है। फिर आ जाइए 4 और 9 के बीच में 1 2 3 4 लेटर आएगा, 4 और 9 के, ठीक है। 4 और 9 के बीच में 4 और 9 के बीच में 4 लेटर्स। इसके बाद ये वाइट वाला हो गया, ये वाला 5 और 10 के बीच में 4 लेटर्स आएगा, 5 और 10 के बीच में 4 लेटर्स आएगा। क्लियर है। अब 6 से 5 हो गया, 5 और 10, 6 और 11 के बीच में, 6 और 11 के बीच में ये मीन से 6 और 11, फिर 7 और 12, यहाँ पर लिखेंगे 6 एंड 11 के बीच में 4 लेटर्स, फिर बच्चों 7 एंड 12 के बीच में 4 लेटर्स। अब इसको काउंट कर लीजिए। 1, चलिए यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो यहाँ पे तो बच्चों 10 P and S से कैन ऑक्यूपाई 2 प्लेसेस आउट ऑफ 12 इन 7 डिफरेंट वेज। ये देखिए 7 डिफरेंट वेज है आपका, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो P और S जो है 2 प्लेसेस पे अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं आउट ऑफ 12 प्लेसेस में से, इन 7 डिफरेंट वेज, 7 अलग अलग तरीकों से। आल्सो P एंड S कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। P और S अपनी प्लेसेस को चेंज भी कर सकते हैं 2 वे, 2 तरीके से। तो द रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड विथ द रिमेनिंग 10 लेटर्स विथ T अकरिंग ट्वाइस। तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा बच्चों, टोटल अरेंजमेंट इक्वल, ये 7 वेज फैक्टोरियल कितने सब हैं बच्चे, कितने 10, और ये आपका 2 जो रिपीटेड है, और एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आप P और S को 2 तरीक़ों से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 फैक्टोरियल 10 अपॉन 2। तो दिस विल गिव 7 इंटू 2, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये फैक्टोरियल 2।
अपॉन फैक्टोरियल 2। चलिए इंटू कर दीजिए, implies that 7 to the 14 into 90 56 30 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 7 to the 14, 10 9 ज़ा 90, 8 7 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 3 ज़ा 12। अब इसके बाद ये इंटू, ठीक है, 0 0 9 चौक 36, 9 कम 9 3 12। उसके बाद इंटू है इसका 56, इंटू करना, सबको इंटू करो। ठीक है, इंटू करोगे बोलो तो इट्स रिजल्ट विल बी बच्चों 2 5 4 0 1 6। मिला लो, दिस इज द अरेंजमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। टुमारो वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन।